नमस्कार, मैं वैद्या मोहिनी कुलकर्णी आप सभी का आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे हमारा स्वास्थ्य रक्षण हमें कैसे करना है। आज कोविड-19 है, कल कोई और वायरस आएगा, कल कोई और बैक्टीरिया आएगा। ये एपिडेमिक्स में हम हमारे जीवन शैली के साथ में, हमारे आहार विहार के साथ में हमारा स्वास्थ्य रक्षण कैसे कर सकते हैं, ये जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए आहार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आहार से ही हमारा शरीर बनता है, राइट। सो कैसे होना चाहिए हमारा आहार जो हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए हमें मदद कर सके। जानते हैं कुछ सामान्य नियम। सबसे पहला नियम, जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना है। यस, द सेंसेशन ऑफ रियल हंगर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें भूख नहीं लगती है, इसका मतलब है शरीर का अग्नि मंद हो चुका है, और जब अग्नि मंद है और तब आप खाना खाते हैं, तब डेफिनेटली हमें इंडाइजेशन, अपचन होता है और हमारे शरीर में व्याधि सीधे से आ सकते हैं। इसीलिए भूख लगने पर ही खाना खाएं। प्यास लगने पर पानी पिए। कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारा पानी पीने के बाद में हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और इसीलिए हमें बहुत पानी पीना चाहिए, यह हमें वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई से बचाता है। ये गलत है। हाँ, ये सही है कि पानी हमें मदद करता है शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बट इट डजेंट मीन दैट कि हमें बहुत पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर के कॉल्स को हमें सुनना चाहिए। जब हमें प्यास लगती है तभी हमें पानी पीना चाहिए, तब हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। गर्मा गर्म खाना खाए, बासी खाना हमें नहीं खाना है। फ्रिज में रखा हुआ पर्युषित अन्न यानी आज का बनाया हुआ कल हमें नहीं खाना है। ये भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य रक्षण के लिए मदद करेगा। आहार कैसे होना चाहिए? आहार परिपूर्ण होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सभी हमारे आहार में अत्यावश्यक है। हम कई बार बोलते हैं हम तो बहुत ही वी कैन से हेल्थ कॉशियस है, सो हम सिर्फ 2 चम्मच तेल में पूरे फैमिली की सब्जी बनाकर खाते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर में इसेंशियल फैट्स एंड इसेंशियल ऑयल्स भी उतने ही ज़रूरी है जितने कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर विटामिन्स कंटेंट जिनको आप महत्व दे रहे हो। कोविड-19 के इस पूरे दौरान मैं सुन रही थी विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ, और लोग सिर्फ विटामिन सी पर ही जोर दे रहे थे। क्या सिर्फ विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है? नहीं, बाकी की सारी चीज़ें भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही है। इम्यूनिटी यानी बल है क्या? इम्यूनिटी यानी बल ये सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी, विटामिन डी नहीं है। इम्यूनिटी और बल आपके शरीर के सभी घटक, हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन सभी घटकों की सारता जब होगी, जब इनका परिपूर्ण पोषण होगा, सही तरीके से इनका पाचन होगा, तब आप में जो स्ट्रेंथ आएगी, बल आएगा, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और इसीलिए जो अभी मैंने सामान्य आहार के नियम बताए, उनका भी परिपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा आयुर्वेद में कई सारे आहार के मंत्र दिए हैं। मैं इन्हें मंत्र ही कहूँगी क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए हमें मदद करते हैं। तो ज़्यादा देर तक नहीं खाना है, ज़्यादा जल्दी भी नहीं खाना है, एक खाना खाने के तुरंत बाद दूसरा खाना नहीं खाना है। फल हमें सुबह 9 बजे से पहले, शाम को 6 बजे के बाद में नहीं खाने हैं। दूध और फल एक साथ नहीं खाने हैं। विरुद्ध आहार यानी कि उष्ण और शीत वीर्यात्मक आहार एक साथ नहीं खाना है। ऐसे कई नियम हमें बताए गए हैं। इन सभी नियमों का आप पालन करोगे तो मुझे लगता है कि आप सामान्य आहार से ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन बैलेंस्ड डाइट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और हमारे विटामिन्स, इनको छोड़ना नहीं है। ऐसा आहार पाने के लिए एक सामान्य नियम है और वो मैं आपको बताती हूँ। आसान चीज़ है। पूरे दिन भर में 2 कप दूध, एक कोई भी फल, अगर छोटा है तो 2 फल, अगर बड़ा फल है जैसे कि आप सेब खा रहे हो तो वो पूरा 1 फल,
2 बार का पूरा खाना यानी कि दाल, रोटी, चावल और सब्जी, 1 छोटा बाउल भर के सलाद, इतना अगर आप पूरे दिन भर में मैनेज करते हो और आपके भूख और प्यास इनके सेंसेशंस को फॉलो करते हो तो आपका स्वास्थ्य सिर्फ कोविड-19 के पैंडेमिक में नहीं, पूरे जीवन भर अच्छा बना रहेगा। आइए जानते हैं अब विहार के बारे में, यानी हमारे लाइफस्टाइल के बारे में। विहार, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा व्यायाम। आयुर्वेदोक्त दिनचर्या जो हमने अभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर कार्यक्रम लिया था, उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। वो आयुर्वेदोक्त दिनचर्या आपको फॉलो करनी है। योग और व्यायाम, इनका आपके जीवन में विनियोग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि व्यायाम से शरीर का सहनन बनता है। हम बोलते हैं ना कि हमारा शरीर तो बहुत ही अभी सॉफ्ट हो चुका है, कुछ भी हो जाए जल्दी ही सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है, थकान बहुत जल्दी आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, योग और व्यायाम आपके शरीर का सहनन बढ़ाता है, आपकी शरीर की सहन शक्ति भी बढ़ाता है, इसीलिए इनका आपके जीवन में समावेश करें। एक छोटी सी टिप, 15 मिनट का वॉकिंग, 15 मिनट की एक्सरसाइज और आधे घंटे का योग, प्राणायाम और ध्यान, बस इतना ही आपको करना है। 24 घंटे में से 1 घंटा अगर खुद के लिए निकालोगे तो बचे हुए 23 घंटे आप सुख, शांति और समृद्धि के साथ में बिता पाएंगे। अभी और जानते हैं इस स्वास्थ्य रक्षण के बारे में। आयुर्वेद में कहा गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम व्याधितस्य परिमोक्षणम। पहला हमारा उद्दिष्ट है स्वास्थ्य रक्षण। आयुर्वेद में हमारे रसायन चिकित्सा भी बताई गई है। रसायन, ये रसायन क्या है? रसादी धातु यानी हमारे शरीर के घटक और आयन यानी कि वृद्धि, इन धातुओं की शुद्ध तरीके से वृद्धि होने के लिए हमें रसायन चिकित्सा दी जाती है। इस रसायन चिकित्सा को आप अपना सकते हो, लेकिन ये रसायन चिकित्सा यानी कि सिर्फ च्यवनप्राश ले लिया और शुरू किया, ऐसे नहीं है। रसायन पे हमारे कई वैद्यों ने पीएचडी कर चुके हैं और पूरी ज़िंदगी भर उस पर पढ़ाई की है। हर व्यक्ति के वय अनुसार, प्रकृति अनुसार, ऋतु अनुसार और देश अनुसार, यानी कहाँ रहते हैं, उनका कामकाज क्या है, व्यवसाय क्या है, उनके कोई व्याधि है क्या, ये सब देखकर वैद्य डिसाइड करते हैं कि किस तरह का रसायन उनके जीवन में उनको स्वास्थ्य रक्षण के लिए अपनाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जादुई रसायन चिकित्सा को आपके स्वास्थ्य रक्षण के लिए आपको उसका अवलंब करना है, तो अपने निकट विश्वासार्ह वैद्य से ज़रूर सलाह लीजिएगा। तो मुझे लगता है आहार, विहार और रसायन चिकित्सा से आप सिर्फ कोविड-19 में ही नहीं तो पूरे आपके जीवन में स्वास्थ्य लाएंगे। तो आपके इस स्वास्थ्य रक्षण के लिए मनस्विनी आयुर्वेद और आयुर्मंगलम यूट्यूब चैनल के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।